7 जनवरी 1789 जब अमेरिका में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुए और 7 जनवरी 2021 में खून से रंगा गया लोकतंत्र का मंदिर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक अमेरिका, जहां 6 जनवरी 2021 का दिन इतिहास के पन्नों में काला अध्याय माना जाएगा। अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा उन सभी जख्मों को कुरेदती है जो इस इमारत को पिछले लगभग 220 सालों में मिली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले 220 सालों से इस इमारत में गोलीबारी भी हुई, बम भी फोड़े गए, इसे जलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन इतने बड़े बल्क में हल्ला मचाती, संसद के खंभों पर चढ़ती और हिंसा मचाती भीड़ का यह कारनामा पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे अमेरिका में हुए इस हिंसा के बारे में और साथ ही इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे और जानेंगे कब कब वॉशिंगटन में लोकतंत्र को कुचला गया। ये तस्वीरें चेतावनी है। जानवर जाग गया है। इसे रोक लो, ये लोकतंत्र को कुचलने पहुंचा है। यह स्थान था अमेरिका की संसद यानी यूएस सीनेट। जहां नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की चुनावी प्रक्रिया द्वारा जीत दर्ज करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी थी, अचानक ही सीनेट में एक उन्मादी भीड़ घुस आई। वो तोड़फोड़ करने लगी, सब उथल पुथल कर दिया और जोर से चीखने लगे कि हमारा राष्ट्रपति ट्रंप है। यह हंगामा तब हुआ जब अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस चल रही थी। तभी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई। जब भारत में देर रात का वक्त था, उस वक्त हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए। यहाँ तोड़फोड़ की, सीनेटरों को बाहर किया और कब्जा कर लिया। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाला और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया। लेकिन वॉशिंगटन की इस हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें से एक महिला की मौत पुलिस की गोली से हुई है। जब पूरे इलाके को खाली करवाया गया तो ट्रंप समर्थकों के पास बंदूकों के अलावा अन्य खतरनाक चीजें भी मौजूद थी। अमेरिका के वॉशिंगटन में हिंसा के बाद पब्लिक इमरजेंसी लगा दी गई है। वॉशिंगटन के मेयर के मुताबिक इमरजेंसी को 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उपराष्ट्रपति माइक पेंस, रिपब्लिकन सीनेट नेता मिच मैककॉनेल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया भर के नेताओं ने कैपिटल हिल में हुई घटना की निंदा की है। जो बाइडेन ने कहा कि ट्रंप को तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए, अपने समर्थकों को समझाना चाहिए। हालांकि जब वॉशिंगटन में पूरा बवाल चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप शांत रहे, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने समर्थकों से घर वापस जाने की अपील की। लेकिन इस वीडियो में भी वो चुनाव को लेकर फर्जी दावे करते नजर आए, जिसके बाद इस वीडियो को भी हटा दिया गया। बहरहाल ये तस्वीर अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि अमेरिका से इतिहास का वो बर्बर युग कभी गया ही नहीं है। वो अभी भी मौजूद है कहीं किन्हीं लोगों में। तो चलिए अब आपको इसी लोकतंत्र के मंदिर का इतिहास बताते हैं। पहले हुए हमलों की बात करें तो 1812 के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने इसे जलाने की कोशिश की थी। 1954 में 4 प्लूटो रिकॉन राष्ट्रवादियों ने द्वीप के झंडे को उखाड़ फेंका। वो फ्रीडम फॉर प्लूटो रिको चिल्लाते हुए सदन की विजिटर गैलरी से लगभग 30 गोलियां चलाई।
तब से ये सदन कई लोगों का टारगेट रहा है। 1915 में एक जर्मन व्यक्ति ने सीनेट के स्वागत कक्ष में डायनामाइट की 3 छड़ें लगाई। वो फाइनेंसर जेपी मॉर्गन जूनियर पर गोली चलाने वाला था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उसने खुद को मार डाला। इसके अलावा 1971 में लाओस पर अमेरिकी बमबारी का विरोध करने के लिए एक विस्फोटक स्थापित किया और 19 मई को कम्युनिस्ट आंदोलन ने ग्रेनाडा के आक्रमण के जवाब में 1983 में सीनेट पर बमबारी की। ना तो कोई मौत हुई, ना ही कोई घायल हुआ, लेकिन दोनों के परिणाम स्वरूप हजारों डॉलर का नुकसान हुआ और सुरक्षा के कड़े कदम उठाने पड़े। कैपिटल पर सबसे घातक हमला 1998 में हुआ, जब एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने एक चौकी पर गोलीबारी की और 2 कैपिटल पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी। इसके अलावा भी कई हमले हुए। 1835 में एक विक्षिप्त चित्रकार ने इमारत के बाहर राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन पर 2 पिस्तौल से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सदियों बाद आज अमेरिका में लोकतंत्र के सबसे बड़े संस्थान पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि समर्थक एक उम्मीदवार की हार स्वीकार नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को लगातार विजेता बताया है और निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। इसके चलते ट्रंप पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है और उन पर इम्पीचमेंट चलाने की मांग की जा रही है। बाइडेन को 20 जनवरी को पद की शपथ लेनी है, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि मुमकिन है ट्रंप को पहले ही पद छोड़ना पड़े। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।